हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि कैसे हम गेट यूजर डेटा एपीआई को यूज करके यूजर की प्रोफाइल डेटा को गेट करते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक दोस्तों। इसकी लास्ट वीडियो में हमने फायरबेस की अपडेट प्रोफाइल एपीआई को यूज करके अपनी प्रोफाइल को अपडेट किया था। यहाँ से हम जब भी अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर रहे थे तो हमारी प्रोफाइल अपडेट हो रही थी। आज हम देखेंगे फायरबेस की गेट यूजर डेटा एपीआई को। इसकी हेल्प से हम प्रोफाइल का डेटा गेट कर सकते हैं और जो कि हमें दिखाना है यहाँ पे इस प्रोफाइल पिक्चर में, डैशबोर्ड पेज पे यहाँ पे। और जब हम व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो वो डेटा हमें यहाँ भी शो करना है। तो हम इसको करते हैं। दोस्तों, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम रह गई थी। वो क्या है कि हम जब मेन पेज पे आते हैं, लॉगिन पेज पे आते हैं, तो हम अगर लॉग्ड इन हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पे व्यू प्रोफाइल डैशबोर्ड वगैरह आ रहा है। तो लॉगिन पेज पे कोई आता है तो उसको लॉगिन पेज भी दिखाई देता है। और होना क्या चाहिए, अगर हमने लॉगिन कर रखा है तो ये लॉगिन पेज रिडायरेक्ट हो जाए वापस किस पे, डैशबोर्ड पे। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना है, हम वो भी कर लेते हैं। हम चलते हैं अपने ऑथ पेज पे। ये हमारा ऑथ कंपोनेंट है। इसमें हमें क्या करना है, हम ng on init में लिख लेते हैं this dot auth service dot user डॉट सब्सक्राइब res। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इफ res, मतलब res में अगर डेटा हो तो क्या हो, मतलब res में डेटा हो यानी कि यूजर हो। यूजर कब होगा, लॉगिन के बाद। अगर ये हो तो हमें क्या करना है, दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट। किस पे करना है, डैशबोर्ड पे। अभी हम सेव करके चेक करते हैं तो अभी यहाँ पे ये खुला हुआ है। अब ये रिफ्रेश हुआ तो वापस से कहाँ पहुंच गया, डैशबोर्ड पे। हम ये हटा देते हैं डैशबोर्ड और अभी एंटर करते हैं तो आप देखेंगे अगर लॉगिन है तो वापस से डैशबोर्ड पे पहुंच जाएगा। तो ये छोटा सा काम था तो मुझे लगा कि इसको पहले कर देना चाहिए। तो अब हम चलते हैं और यूजर का डेटा गेट करते हैं इसके थ्रू। तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी ऑथ सर्विस में और उसके बाद अपडेट प्रोफाइल के नीचे हम एक मेथड बना लेते हैं और मेथड का नाम क्या रखते हैं, यही रख देते हैं, गेट यूजर डेटा। और दोस्तों, इसके आर्ग्यूमेंट में क्या जाएगा, हमें इस मेथड के साथ क्या भेजना है। इसका रिक्वेस्ट पेलोड क्या है, सिर्फ एक आईडी टोकन। तो मतलब हमें सिर्फ टोकन भेजना है इसके साथ। तो हम यहाँ लिखते हैं टोकन। और इसका मेथड भी क्या है, पोस्ट। तो हम यहाँ वही लिख लेते हैं दिस डॉट http डॉट पोस्ट, एनी टाइप दे देते हैं। पोस्ट में हम क्या करते हैं, इसके एंड पॉइंट को कॉपी करते हैं और यहाँ हम यूज करेंगे बैकटिक्स। और एपीआई की जैसे हमने पहले कर रखी थी वैसे ही कर लेंगे हम। अपडेट प्रोफाइल वाले में से ले लेते हैं हम। यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद कोमा देते हैं, एंटर। यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट पेलोड क्या होगा, ये है आईडी टोकन और इसमें क्या आ जाएगा, टोकन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस मेथड को रिटर्न नहीं करना, हम इसको यहीं पे सब्सक्राइब कर लेते हैं क्योंकि हमें इसमें सिर्फ यूजर का डेटा गेट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, res, फिलहाल कंसोल लॉग res। अब दोस्तों, ये मेथड हमारा बन चुका है। अब हम इसको कॉल कहाँ करेंगे, तो हमें यूजर डेटा कब चाहिए, पहला तो हम जब लॉगिन करें, तो हमारा जब सक्सेसफुल लॉगिन हो जाए तो उसके बाद लॉगिन के बाद डैशबोर्ड पेज पे आएगा तो यहाँ पे वो नाम हमें दिखना चाहिए। तो लॉगिन होने के बाद सबसे पहले वो मेथड कॉल हो जाए। और दूसरा हमें कब चाहिए, जब हम अपनी प्रोफाइल को एडिट करते हैं। तो हम प्रोफाइल को जैसे ही एडिट करके सेव पे क्लिक करते हैं तो जब सक्सेसफुली सेव हो जाता है उसके बाद हमें वो डेटा गेट करके यहाँ पे दिखाना भी है। तो अब हम इसको करते हैं। तो हम इसको कहाँ कॉल करेंगे, अब जब भी हम लॉगिन करते हैं तो क्या होता है, ये जो ऑथेंटिकेटेड यूजर वाला मेथड है ये कॉल होता है। तो अब हम इसमें इसको कॉल करते हैं, इसमें हमें टोकन भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस डॉट गेट यूजर डेटा और ये टोकन यहाँ पे। हम एक बार लॉगिन करके चेक करते हैं। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ। तो फिलहाल हमने इसमें क्या कर रखा है, गेट यूजर डेटा में हमने सिर्फ कंसोल लॉग करा रखा है। हम एक बार चेक करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पे auth service .ts में लाइन नंबर 118 पे, लाइन नंबर 118 पे हमने इसको कंसोल लॉग करा रखा है। ये है हमारा गेट यूजर डेटा का मेथड। तो अब इसका रिस्पॉन्स क्या है, काइंड रिस्पॉन्स है, मतलब ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो चुका है, इसका रिस्पॉन्स आ चुका है। और इसके रिस्पॉन्स में हमें क्या मिला, काइंड और उसके बाद यूजर का ऑब्जेक्ट मिला।
यूजर के ऑब्जेक्ट में हमें एक फिर मिला 0 और इसमें वो सारा डेटा है। डिस्प्ले नेम हमने क्या डिस्प्ले नेम दिया था, अनूप यूएक्स ट्रेंड। ईमेल हमारी ईमेल है, लास्ट लॉगिन और ये सब। और फोटो यूआरएल है हमारा यही जो हमने सेट किया था। तो अब ये हमारा डेटा हमें यहाँ पे मिल गया। हम क्या करते हैं, इसमें से 3 चीज़ निकाल लेते हैं, ईमेल, फोटो यूआरएल और डिस्प्ले नेम। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कंसोल लॉग करते हैं। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हमें क्या चाहिए, डिस्प्ले नेम। हम यहाँ लिखते हैं डिस्प्ले नेम। और दूसरा हमें क्या चाहिए, ईमेल। हम यहाँ लिख लेते हैं ईमेल। और हमें क्या चाहिए, फोटो यूआरएल। हम यहाँ लिख लेते हैं फोटो यूआरएल। अब डिस्प्ले नेम क्या होगा, res डॉट, ये क्या है हमारा, यूजर्स 0 डॉट डिस्प्ले नेम। ऐसे ही इसको यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं, ईमेल यहाँ पे और फोटो यूआरएल यहाँ पे। अभी हम एक बार चेक करते हैं क्या मिलता है। तो अभी वो कॉल नहीं हुआ। और वो क्यों कॉल नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको कॉल किया है ऑथेंटिकेटेड यूजर में, जो कि कब कॉल होता है, सिर्फ साइन इन पे। तो हम यहाँ रिफ्रेश कर रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। जो हमारा ऑटो साइन इन वाला मेथड है, ये हमारा रिफ्रेश पे भी कॉल होता है। यहाँ पे हमने चेक कर रखा है इफ लॉग्ड इन यूजर डॉट टोकन, मतलब जब ऑलरेडी लॉग इन है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं और टोकन की जगह हम क्या डाल देते हैं, लॉग्ड इन यूजर डॉट टोकन। अब ये एक बार चेक करते हैं, तो वो हमें यहाँ मिल गया। तो अब हमें क्या मिला है, ऑब्जेक्ट में डिस्प्ले नेम, ईमेल और फोटो यूआरएल। हम क्या करते हैं, ऑथ सर्विस में एक सब्जेक्ट बना लेते हैं, उसमें सारा डेटा इमिट कर देते हैं। तो हम सबसे ऊपर चलते हैं, ये हमारा यूजर का सब्जेक्ट है, इसके नीचे एक बना लेते हैं, इसको डुप्लीकेट ले लेते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं प्रोफाइल इन्फो लिख लेते हैं। ये होगा एक न्यू बिहेवियर सब्जेक्ट, ये हटा देते हैं टाइप इसका। इसको हम कर देते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट में हम क्या रखेंगे, यही तीनों चीजें। और स्टार्ट में इनको ब्लैंक कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं इसके नीचे दिस डॉट प्रोफाइल इन्फो डॉट नेक्स्ट, ये सब्जेक्ट है। और इसमें हम क्या करेंगे, ये पेस्ट कर देते हैं। ये हमने कंसोल लॉग के अंदर कर दिया, इसको हम बाहर निकाल देते हैं इससे। और इस कंसोल लॉग को हम कर देते हैं डिलीट। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये मेथड कॉल होगा गेट यूजर डेटा, तो और ये सब्सक्राइब होगा, तो ये जो प्रोफाइल इन्फो का सब्जेक्ट है, इसमें वैल्यू नेक्स्ट हो जाएगी। डिस्प्ले नेम में क्या चला जाएगा, res यूजर 0 डॉट डिस्प्ले नेम। ईमेल में ईमेल, फोटो यूआरएल में फोटो यूआरएल। तो अब हमने क्या कर दिया, हमने इस प्रोफाइल इन्फो के सब्जेक्ट में और ये डेटा स्टोर कर दिया। अब हमें ये डेटा चाहिए कहाँ पे, हम वो देखते हैं। हमें चाहिए यहाँ पे, सबसे पहले हमें चाहिए डैशबोर्ड पे। जो वेलकम यूजर आ रहा है, यहाँ पे वेलकम नेम आना चाहिए, हम इसको करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड के कंपोनेंट पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे ओथ सर्विस को इंजेक्ट करते हैं, प्राइवेट अंडरस्कोर ओथ सर्विस और कोलन देके ओथ सर्विस। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक यहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टी बना लेते हैं यूजर, या फिर यूजर नेम लिख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, दिस डॉट ओथ सर्विस डॉट। अब हमें क्या चाहिए, हमें प्रोफाइल इन्फो का जो हमने सब्जेक्ट बनाया था, हमें उसको सब्सक्राइब करना है। तो हम लिखेंगे सब्सक्राइब res। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट यूजर नेम इज इक्वल टू res। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे यूजर नेम को। हमने यहाँ पे जहाँ लिख रखा है वेलकम यूजर, हम चलते हैं इसके HTML में, ये हमारा वेलकम यूजर। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे स्टैटिक, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंटरपोलेशन यूज करते हैं और लिखेंगे यूजर नेम। हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे अगर यूजर नेम में वैल्यू है, या फिर हम यहाँ पे यूजर नेम की जगह यूजर ही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यूजर नेम ही नहीं आएगा, पूरा प्रोफाइल इन्फो आएगा, तो हम यूजर कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूजर, अगर यूजर है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यूजर डॉट डिस्प्ले नेम था। हम यहाँ देखते हैं ओथ सर्विस में क्या था, डिस्प्ले नेम, तो हम यहाँ लिखेंगे यूजर डॉट डिस्प्ले नेम। अगर यूजर में वैल्यू है तो यहाँ पे यूजर डॉट डिस्प्ले नेम शो हो जाए, और अगर नहीं है तो क्या हो, ये जो यूजर हमने स्टैटिक लिखा था वो हम यहाँ पे स्टैटिकली दिखा देंगे। अभी हम चेक करते हैं, तो आपने देखा यहाँ पे क्या है, वेलकम अनूप यूएक्स ट्रेंड। हम इसमें एक चीज और कर लेते हैं, हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि यूजर अगर है
तो यहाँ पे दिखाए यूजर डॉट डिस्प्ले नेम, जो कि है अनूप यूएक्स ट्रेंड। पर अगर किसी ने यूजर नेम यहाँ से हटा दिया तो भी यूजर तो मिलेगा ही, क्योंकि यूजर में सिर्फ डिस्प्ले नेम ही नहीं है, यूजर में प्रोफाइल पिक्चर वगैरह ये सब है। तो हम क्या करते हैं, अगर डिस्प्ले नेम, स्पेशली डिस्प्ले नेम ही ना मिले तो भी यहाँ पे यूजर ही दिखाए कि वेलकम यूजर। हम इसको करते हैं एक बार, तो यहाँ पे दिखा रहा है अनूप यूएक्स ट्रेंड। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये ब्लैंक सेव कर लेता हूँ। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे डैशबोर्ड पे, तो आपने देखा मैंने ब्लैंक कर दिया, तो क्या आ गया यहाँ पे, यूजर। मैं यहाँ पे वापस से लिख लेता हूँ अनूप। तो अब यहाँ पे आया यूजर। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि वो मेथड अभी कॉल नहीं हुआ, तो अब आ गया अनूप। अब दोस्तों आपने देखा मैंने जब यहाँ पे रिफ्रेश किया तब वापस यहाँ पे अनूप मेरे को शो हुआ। मैं काम करता हूँ, एडिट प्रोफाइल पे जाता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ यूएक्स, सेव कर देता हूँ। तो हमारा डेटा सेव हो चुका है। मैं करता हूँ डैशबोर्ड पे, और आपने देखा यहाँ पे क्या दिख रहा है, वापस अनूप दिख रहा है। यूएक्स दिखना चाहिए था, क्यों पर, लेकिन अनूप ही दिख रहा है। और वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो गेट यूजर डेटा वाला मेथड है वो कॉल ही नहीं हुआ। मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तब वो कॉल हो जाएगा। तो मैं क्या चाहता हूं कि जैसे ही मैं ये प्रोफाइल अपडेट करूं, वो अपडेट करने के साथ ही कॉल हो जाए। और दूसरा, हम यहाँ पे अगर डिस्कार्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने स्टैटिक लगा रखा है ये, तो हमें वो डेटा यहाँ भी दिखाना है। तो अब हम आते हैं प्रोफाइल पेज पे। अब दोस्तों हम चलते हैं प्रोफाइल पेज पे। ये हमारा प्रोफाइल पेज है, ये है हमारी नेम की फील्ड, ये है प्रोफाइल पिक्चर की फील्ड। और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे अनूप शर्मा और टेस्ट यूआरएल, ये स्टैटिक लिखा है मैंने, अनूप शर्मा और टेस्ट यूआरएल। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमारा प्रोफाइल का डेटा फैच होके आ जाए। तो अब हम इसके टीएस पे चलते हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे ऊपर इसके कंस्ट्रक्टर में हम चलते हैं, यहाँ लिखते हैं दिस डॉट ऑथ सर्विस इंजेक्टेड है। अब हमें क्या चाहिए, प्रोफाइल इन्फो चाहिए। तो प्रोफाइल इन्फो डॉट सब्सक्राइब RES। और अब यहाँ पे हमें प्रोफाइल इन्फो मिल जाएगी। तो हम इसको कॉपी करते हैं और इसके नाम की एक प्रॉपर्टी भी बना लेते हैं इस कंपोनेंट में। हम लिखते हैं यहाँ पे दिस डॉट प्रोफाइल इन्फो इज इक्वल टू RES, और इस प्रोफाइल इन्फो को कॉपी करते हैं और चलते हैं इसके HTML में। यहाँ पे जो लिखा है अनूप शर्मा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रोफाइल इन्फो डॉट डिस्प्ले नेम। और यहाँ पे जो लिखा है टेस्ट URL, इसमें क्या लिखेंगे, प्रोफाइल इन्फो डॉट फोटो URL। अभी हम एक बार चेक करेंगे। अब हम इसको एडिट करते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं नेम अनूप, और प्रोफाइल पिक्चर URL हम नेट से निकाल लेते हैं। ये है हमारी प्रोफाइल पिक्चर URL, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सेव प्रोफाइल करते हैं। अब हम इसको कर देते हैं यहाँ पे व्यू प्रोफाइल करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, वही आ रहा है वापस जो हमने पहले डाला हुआ था। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब ये एक्चुअल यहाँ पे दिखा हमें। हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो हमें डेटा ऐसा दिख रहा है प्रोफाइल पिक्चर URL, हम यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर भी दिखा सकते हैं। हम क्या करेंगे, प्रोफाइल पेज पे हम चलेंगे, हम इसके HTML में ये जो स्पैन में हम फोटो URL ऐसे दिखा रहे हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेंगे एक इमेज IMG, और ये है इसको यहाँ से कट करेंगे और यहाँ इसमें SRC में पेस्ट कर देते हैं, और ये NG if लगा देते हैं यहाँ पे इमेज पे, और इसको हम कर देते हैं डिलीट। अभी हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारी ये इमेज ऐसे दिख रही है। हम क्या करते हैं, इसको डिव में ले लेते हैं ताकि अलग लाइन में ब्रेक हो जाएगी, और इसमें विड्थ लगा देते हैं, 100 लगा देते हैं। तो अब ये हमें ऐसे दिख रही है। हम चाहें तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं चेंज, प्रोफाइल पिक्चर URL की जगह प्रोफाइल पिक्चर ही कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये प्रोफाइल पिक्चर URL कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, और यहाँ से ये URL हटा देंगे। अब हम चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्रोफाइल पिक्चर, और एडिट करेंगे तो एंटर प्रोफाइल पिक्चर URL और प्रोफाइल पिक्चर दोनों दिख रहे हैं। तो हम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसको यहाँ से कट करके यहाँ डालना पड़ेगा हमें। अब हम चेक करते हैं तो अभी यहाँ लिखा है एंटर प्रोफाइल पिक्चर URL, मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। तो यहाँ क्या आ रहा है, प्रोफाइल पिक्चर, और एडिट प्रोफाइल पे एंटर प्रोफाइल पिक्चर URL। अब हम जैसे ही प्रोफाइल को एडिट करेंगे तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो पहले इसमें फिल होके आ जाए, तो हम वो करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जब भी हमारा फॉर्म एडिट मोड में हो तब हमें इस फॉर्म में वैल्यू को सेट करना है, और वो वैल्यू हमें कहाँ से मिलेंगी, इस प्रोफाइल इन्फो वाले सब्जेक्ट में से जिसको हम ऑथ सर्विस से सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं और इसको NG ऑन इनिट में फॉर्म के इनिशियलाइज होने के बाद सब्सक्राइब करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे नीचे इसको रख लेते हैं।
अब हमें इसके बाद क्या करना है, हमें करना है दिस डॉट फॉर्म डॉट सेट वैल्यू, और इसमें हमारे पास क्या है, नेम है और पिक्चर है। तो हमें लिखना है नेम, और नेम हमारा क्या होगा, res डॉट डिस्प्ले नेम, और दूसरा पिक्चर, ये क्या होगा, res डॉट फोटो URL। अब हम चेक करते हैं, तो अभी हमारा फॉर्म एडिट मोड में है। तो दोस्तों आपने देखा, अब जब ये पेज रिफ्रेश होके आया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वैल्यू फैच होके यहाँ पे सेट हो गई है। तो अब हमारा ये काम भी हो चुका है। अब दोस्तों इसमें अगर हम इसको डिस्कार्ड करेंगे और वापस से एडिट करेंगे तो ये ब्लैंक आ रही है। ये क्यों आ रही है, क्योंकि हमने डिस्कार्ड पे इसको रिसेट कर रखा था, तो हम रिसेट भी हटा देते हैं। ये मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हम चेक करते हैं, मैं डिस्कार्ड करता हूँ और वापस से एडिट करता हूँ तो वो वैल्यू यहाँ पे आ रही है। अब मैं इसमें अगर अनूप एस कर देता हूँ, सेव करता हूँ, अब मैं यहाँ पे डिस्कार्ड करता हूँ तो यहाँ पे अनूप एस नहीं आया। अब ये क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारी यहाँ से रिक्वेस्ट जा चुकी है अपडेट की, पर गेट यूजर डेटा वाला मेथड कॉल नहीं हुआ, इसलिए वो यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गेट यूजर डेटा वाला मेथड भी कॉल करना पड़ेगा। कब, जब हम इसको अपडेट कर देते हैं एक बार तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चलते हैं यहाँ पे इसके सबमिट में। जब हम सबमिट कर रहे हैं तो जब RES रिस्पॉन्स मतलब सक्सेसफुल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कट करते हैं, कंसोल लॉग करा लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, दिस डॉट अंडरस्कोर ऑथ सर्विस डॉट गेट यूजर डेटा, इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको क्या चाहिए, टोकन, तो इसको हमें टोकन देना पड़ेगा, और टोकन हमारे पास ऑलरेडी है। ये जो हमने टोकन इसमें हम यूज कर रहे थे वही टोकन हम यहाँ भी यूज कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, दिस डॉट टोकन, यहाँ से कॉपी करते हैं। ये हमने ऊपर पहले ही इसमें प्रॉपर्टी बनाई थी जिसमें हम टोकन लोकल स्टोरेज से गेट कर रहे थे, तो हम यहाँ लिख देंगे दिस डॉट टोकन। अब हम एक बार चेक करते हैं, ये आ रहा है अनूप एस। हम एडिट करते हैं, मैं क्या करता हूँ, एस हटा देता हूँ और सेव करता हूँ, तो ये हमारी प्रोफाइल सेव हो गई। अब हम इसको करते हैं डिस्कार्ड, तो आपने देखा यहाँ पे क्या आ गया, अनूप। मैं दोबारा इसको एडिट करता हूँ, मैं लिख देता हूँ अनूप शर्मा। अब मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ से हम व्यू प्रोफाइल करते हैं, तो यहाँ क्या आ गया, अनूप शर्मा। तो दोस्तों अब हमारा प्रोफाइल सेव करने के बाद यहाँ पे उसी समय एट ए टाइम डिस्प्ले भी हो रहा है। तो दोस्तों अब ये हमारा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब हमारी एक चीज रह गई है, और वो क्या है, यहाँ जहाँ ऊपर देख रहे हैं हम प्रोफाइल पिक्चर आइकन, हमें यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर का आइकन भी लगाना है, और ये कहाँ है, हमारा हेडर में। और इसके लिए भी हम यही करेंगे जो हमने डैशबोर्ड पेज पे किया था। हम इसको क्लोज कर देते हैं, हम चलते हैं पहले डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में हमने जो किया था, यूजर डॉट डिस्प्ले नेम अगर हो तो यूजर डॉट डिस्प्ले नेम शो हो जाए, वरना क्या हो, यूजर। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यही फंक्शनैलिटी हमें चाहिए। हम चलते हैं हेडर में, प्रोफाइल पिक्चर है हमारी ये, मैं फिलहाल यहाँ पे उसको पेस्ट करके कमेंट कर देता हूँ। और उसके बाद हम चलते हैं डैशबोर्ड की TS में भी, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं हेडर की TS पे, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और ये यूजर प्रॉपर्टी ऊपर बना लेते हैं। और हम चलते हैं अब हेडर डॉट HTML में। अब जैसा हमने यहाँ पे किया था कि यूजर डॉट डिस्प्ले नेम अगर हो तो यूजर डॉट डिस्प्ले नेम दिख जाए, वरना क्या दिखे, ये यूजर। अब हम ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक बार ऑथ सर्विस में चेक करते हैं, प्रोफाइल इन्फो में क्या है, फोटो URL, कॉपी करते हैं इसको, हम यहाँ लिखते हैं अगर यूजर डॉट फोटो URL हो तो यहाँ पे क्या आ जाए, यूजर डॉट फोटो URL, और वरना क्या हो, ये जो हम स्टैटिक लगा रहे हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं, यहाँ लगा देते हैं, और इसको यहाँ से कट करके इस इमेज SRC में पेस्ट कर देते हैं। अभी हम चेक करते हैं, तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे अब हमारे UX ट्रेंड का लोगो भी शो हो रहा है। हम एक काम करते हैं, कोई और इमेज लगा के देखते हैं। अब इसको मैं यहाँ से सेट करता हूँ, सेव किया हमने, तो आपने देखा जैसे ही मैंने सेव किया तो यहाँ पे वो प्रोफाइल पिक्चर अपने आप आ गई। मैं वापस से ये वाली लगाऊंगा और सेव करूंगा, तो अब हमारी प्रोफाइल यहाँ पे चेंज हो गई, प्रोफाइल पिक्चर। तो दोस्तों आपने देखा हमने गेट यूजर डेटा API को यूज करके अपना डेटा गेट किया, और वो डेटा की जरूरत हमें हमारी ऐप में कई जगह थी, तो वहां हमने किस टाइप से उसको यूज किया। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप UX ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल UX ट्रेंड को,
ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।